पासा है ना वो तो बैग आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल यासीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विलेज फूड 786। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। तो इसी दुआ के साथ आज हम बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह साग। बिल्कुल रवायती अंदाज के साथ पकाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगी हमारी आज की वीडियो। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का निशान दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। तो सबसे पहले हम ताज़ा साग लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और खुशगवार मौसम है, बहुत ही मज़ा आएगा रेसिपी बनाने का आप लोगों को भी और मुझे भी। तो आज हम आप लोगों को ताज़ा साग का खेत भी दिखाएंगे और यहाँ से ताज़ा साग भी लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरी कुदरत है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया साग है और पकेगा भी बहुत ही मज़ेदार। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रेसिपी को आप लोग भी अपने घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ताज़ा साग लेंगे। रुका तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ा साग हमें मिल गया है। तो बहुत ही आसानी से आप लोग भी इसे घर पे पका सकते हैं। बस आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह सब कुछ गाइड करूँगा। तो थोड़े से बाथू की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये बाथू के पत्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हें भी हम यहाँ से लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह हमें जितना बाथू चाहिए यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे ताज़ा। तो जैसा कि साग में पालक भी शामिल होती है इसलिए हम ताज़ा पालक भी यहाँ से लेंगे। तो जितने हमें चाहिए ताज़ा पालक के पत्ते यहाँ से हम ले लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब्ज़ धनिया का खेत है, यहाँ से सब्ज़ धनिया भी थोड़ा सा लेंगे। सुभान अल्लाह, क्या नज़ारे ने, माशाल्लाह क्या मंजर है, सुभान अल्लाह। तो इसे घर जाकर पकाने की तैयारी जो है शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह से खेत से हम ताज़ा साग, पालक, बाथू, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ प्याज और सब्ज़ मसाला अल्हम्दुलिल्लाह हम ले आए हैं। तो सबसे पहले इनकी कटाई करेंगे। तो कटाई करने से पहले हम जो ये साग की गंदलें हैं इनको छील लेंगे अच्छी तरह। तो ये देखें, ये बारीक बारीक जो गंदले हैं इनको छीलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये जो मोटी गंदले हैं इनको हम छील लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी गंदलों को अच्छी तरह छील लेंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारी गंदलों को हमने अच्छी तरह छील लिया है। अब इनकी कटाई शुरू करेंगे। हाँ जी। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया हमने कटाई कर ली है साग की। साग की कटाई हो गई है, तो अभी हम पालक की कटाई कर लेंगे।
तो साग को पहले इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद पालक की कटाई करेंगे। ये ऊपर नहीं करना। तो ये देखिए पालक की भी बहुत बढ़िया हमने बारीक बारीक कटाई कर ली है माशाल्लाह। अभी इसको पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। ये भी तो अभी बाथू की कटाई कर लेंगे। तो बाथू के जो पत्ते हैं वो हम टहनियों से अलहदा कर लेंगे इस तरह से। तो बाथू की सफाई कर ली है, अभी इसकी कटाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह से बाथू की भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कटाई कर ली है। इसको हम पालक में ऐड कर लेंगे। पालक और बाथू को हम साग में बाद में ऐड करेंगे, इसलिए हम पालक और बाथू को अलहदा रखेंगे उस साग से। सब्ज़ प्याज की कटिंग कर लेंगे। सब्ज़ मिर्च की कटाई कर लेंगे। लहसुन अदरक और प्याज की भी हमने कटाई कर ली है। लहसुन को हम साबुत ही ऐड करेंगे। अभी साग को अच्छी तरह हम पानी से, खुले पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साग को हमने अच्छी तरह धो लिया है। इसको पानी से हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम पालक को अच्छी तरह पानी से, इसे भी हम खुले पानी से धोएंगे ताकि इनमें जो मिट्टी है वो आसानी से निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पालक को भी हमने अच्छी तरह पानी से धो लिया है। इसको भी पानी से बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग को हांडी में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 गिलास पानी हमने ऐड कर दिए हैं। जैसा कि ये देसी गंदलों का साग है, ये थोड़ा सा कड़वा पकता है, इसलिए हम 1-2 उबाले दिलाकर पानी उतार लेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो हांडी को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आग को तेज़ जलाएंगे और उबाले का इंतज़ार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह उबाला शुरू हो गया है। तो ये देखें साग पक कर नीचे चला गया है। बाकी साग भी जो है आस्ता आस्ता ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाह।
अब हम पालक और बाथू को ऐड कर लेंगे। तो अभी दोबारा से इनको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत के साथ कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन, सब्ज़ मिर्च और कुटी हुई लाल दरदरी मिर्च। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दोबारा से ढककर अच्छी तरह सारी चीज़ों को पकाएंगे। मैंने सोचा था कि दिन में रेसिपी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि करते करते शाम हो गई। तो अभी अम्मी जान से मैंने पूछा कि रेसिपी को सुबह मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन अम्मी जान ने कहा कि साग को जो घोटने वाला काम है वो अभी किया जाए, जो इसको तड़का लगेगा वो सुबह को लगा लेना। तो इंशाल्लाह सुबह को तड़का लगाएंगे, लेकिन इसको जो घोटने का काम है वो अभी मुकम्मल करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हांडी को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो अभी साग को घोटने में जो है कैसर भाई आप मेरी मदद करेंगे। तो चले साग को घोटना शुरू करते हैं, यानी पंजाबी जिन्होंने कहते हैं कि साग में चंगी तरह घोट लांगे। बिस्मिल्लाह। अम्मी जान कहती हुंदी है चलो कैसर चलो भाई फैसल आओ तो साग ਨੂੰ ਘੋਟਾ ਲਾਓ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਘੋਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ 6 ਵਾਲਾ। ਹਾਏ 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 बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वारी सिर घोटना मैं है मैंने साह जा गया तो घोटना उसके बाद इससे घोटदा है। तो इस आसान सी मज़ेदार रेसिपी को आप भी अपने घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह वारी होने साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आस्ता आस्ता छिट्टे डिगने बाद मसालों की खुशबू जो है वो आने लगी है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे गंदम का खालस आटा, तो जिन्हें पंजाबी जी कहते हैं कि अल्लण शामिल करांगे हुण असां इहदे विच। कैसर भाई आस्ता आस्ता शामिल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग जो है वो गंदम का आटा शामिल इस तरह करते हैं कि चलो भी डाल दो ये और डालता चलो घोटो है इस तरह होंदा है। ते ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਆਟੇ ਲੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਟੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आसा तो शामिल करेंगे इस तरह आटा जो है मुकम्मल तौर पर साग में मिक्स हो जाएगा और घुटने भी नहीं बनेगी। हमने जितना साग बनाया है ना ये तकरीबन 8 मेंबर्स की फैमिली आसानी से 2 टाइम रोटी खा सकती है। हाँ तो अगर कोई ज्यादा शौकीन हो तो वो जल्दी भी खत्म कर सकता है। तेरे वर्गा। अच्छा तो अभी आटा थोड़ा दूसरी बात ये कि अगर हम ज्यादा बनाएं तो फिर क्या करेंगे? फिर में आप फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं। तो आटा डालेंगे उसमें, आटा जिसमें डाला हो वो फ्रिज में ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। तो जिसमें आटा ना शामिल हो वो ज़्यादा देर हम फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में फ्रीज़र वाले खाने में रखना है, ऊपर वाले खाने में। अच्छा तो अभी आप जितने साग को तड़का लगाना चाहते हैं उसी में गंदम का आटा शामिल करें, और जिसको सेव करना है वो आप ऐसे ही सेव कर सकते हैं। ऐसे ही आटा पै गया। तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साग को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने घोट लिया है।
और बहुत ही शुगर भी लगा लिया है। शुगर तो अभी मेरे हम हाथ इसको से खेटियां ने आपस में। तो अभी इंशाल्लाह सुबह को तड़का लगाएंगे। इसको हम ढक के अच्छे तरीके से रख देंगे ताकि कोई बिल्ली भी इसको मुंह ना लगा सके। गांव में बिल्लियाँ भी बहुत होती हैं ना। यहीं से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसको आप ऊपर रख दें। बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत और बरकत के साथ दिन चढ़ गया है। तो काफ़ी बादल भी गहरे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम साग को लगाएंगे तड़का। तड़के में हम शामिल करेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। सब्ज़ मिर्च और लहसुन हमने पहले भी डाले थे, लेकिन तड़के में जायका है इसलिए हम तड़के में भी हरी मिर्च और लहसुन ऐड करेंगे। अदरक आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है, इससे साग का जायका बहुत ही बढ़िया आता है। तो इन तीनों चीज़ों का अच्छी तरह हम कुंडी में पेस्ट बना लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। आग जल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कढ़ाई में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। साथ ही शामिल कर देंगे प्याज। तो साग की रेसिपी हो तो घी शामिल करने में कंजूसी नहीं करनी, घी खुला शामिल करना है इस रेसिपी में। तो प्याज़ों को हल्का सा सोटे करेंगे। सब्ज़ धनिया की भी कटाई कर लेंगे और साथ ही टमाटर की भी कटाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज नरम हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह हमने पका लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च कुटी हुई हमने साग में ही ऐड कर दी थी, और साथ ही शामिल करेंगे नमक जायके के मुताबिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम साग ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो तकरीबन आधे साग को मैंने तड़का लगा लिया है, आधे को बाद में लगा लेंगे। तो अब इसको अच्छी तरह पकाएंगे ताकि मसाला साग के अंदर तक रच जाए। तो ये देखें बबल बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट साग हमारा तैयार हुआ है। तो इसे हम अब डिश आउट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की रहमत और बरकत के साथ बहुत ही बढ़िया साग हमारा तैयार हुआ है। अब इसकी थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सब्ज़ धनिया। तो बाकी साग में भी थोड़ा सा गरम मसाला और सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बढ़िया साग तैयार हुआ है। आप लोग भी अपने घर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे।
इसी दुआ के साथ बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।